पहला ओपिनियन आई थिंक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द 2015 वर्ल्ड कप एंड द कैप्टेंसी ऑफ MS धोनी. अगर हम उस टाइम पे उसकी स्क्वाड को देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो कि 30+ का था, विच वॉज MS धोनी. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या उस 2015 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में MS धोनी को युवराज सिंह, गौतम गंभीर ऐसे टाइप के प्लेयर्स को लूप में लेके वर्ल्ड कप में ले जाना चाहिए था या नहीं ले जाना चाहिए था? देखो रीजन क्या हुआ था, लेट बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस. विद गौतम गंभीर इट वाज एन इनऑर्गेनिक फॉल आउट बिकॉज 2011 में आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बताओ, इंडियन क्रिकेट में हम 99-98 वाले एरा में भी चले जाते हैं. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हार के जाते हो तो सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी प्रेशर होता है मॉरल की कि आप रिजाइन करो. 8-0 आप इंटरनेशनल सबसे 2 बड़ी सीरीज हार के आए हैं और उसके बाद घर में भी आप इंग्लैंड से 2-1 हार गए हैं जी. तो एक ऐसा ऑलमोस्ट एरा इसमें 12 टेस्ट मैच में से अब 11 टेस्ट मैच हार रहे हो. नो डाउट उसमें बीच में वेस्ट इंडीज भी आई थी, बट दैट्स लाइक वो तो इनकॉन्सिक्वेंशियल सीरीज है. उसके बाद भी somebody is able to retain his captaincy, तो वो क्लियर दिखता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग उस एरा में थी. मतलब आई शुडंट बी गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. तो वो, और गंभीर कम्स फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली. तो बियॉन्ड क्रिकेट उनका मतलब काफी, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली उनके फादर का उस टाइम का नेटवर्थ आई थिंक 1500-2000 करोड़ के आसपास का था. तो फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड वेयर यू हैव ऑल द एक्सेस टू एवरीथिंग, आप कब तक ये चीज एब्जॉर्ब कर पाओगे? 2012 का IPL आप जीते हो तो एक ऑर्गेनिक हेयर टू द क्राउन भी आप हो, ठीक है ना. वर्ल्ड कप 2 जीते हो साथ में और 11 में, दोनों में आपने सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किया. एंड ही वाज 29 एट दैट टाइम इन 2012. और इवन जो VB सीरीज थे उसमें वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे जब उनको बेसिकली ड्रॉप कर दिया. तो इवन आई फेल्ट ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज व्हेन इंग्लैंड वाज हियर, आई थिंक मुंबई में जो टेस्ट मैच था उसमें क्लियरली दिखा भी था कि वो रिफ्ट है. इंडियन टीम इज नॉट एबल टू प्ले देयर बेस्ट. जो 2-1 वाली जो सीरीज हुई थी, वो 2-1 वाली सीरीज में सेकंड टेस्ट मैच जो था जिसमें मतलब गंभीर ने 50-50 स्कोर की थी मुंबई में, बट वो दिख रहा था वो अपने लिए ही खेल रहे हैं एंड थिंग्स आर नॉट दैट गुड इनसाइड द टीम. तो उसके बाद 13 में धोनी टुक अ सीरियस कॉल जहां उन्होंने सहवाग के साथ भी डेफिनेटली टसल कब से ही था, मतलब इट्स बीन लाइक सिंस एजेस. बिकॉज ऑर्गेनिकली अगर देखा जाए तो 2007 वर्ल्ड कप में धोनी वॉज द 3rd सीनियर मोस्ट प्लेयर इन दैट टीम. युवराज एंड सहवाग वर द फर्स्ट choices. Just that nobody wanted to associate their name with that T20 format due to multiple reasons. कि धोनी को एक B टीम में कैप्टनसी मिल गया. Nobody expected India to do that well. और वो 6 छक्के निकाल दें युवराज के तो शायद उस तरह का पब्लिक आए पकड़ भी ना पाते. तो अब आपने 2013 में 2 ओपनर्स को डिसमेंटल किया, सहवाग और गंभीर को, इन अ टेस्ट मैच फॉर्मेट. उसमें आप शिखर धवन को लेके आए, रोहित शर्मा को ODIs में लेके आए एंड मुरली विजय को टेस्ट में लेके आए. तो ये थॉट प्रोसेस से आपने चीजें बिल्ड की हैं 2013 से. तो 15 आते आते तक आप ऑलरेडी उन प्लेयर्स को बहुत पीछे छोड़ चुके हो. तो आई डोंट थिंक सो दैट वाज प्रैक्टिकली गोइंग टू हैपन. Problem with Yuvraj is कि post his surgery when he came back he became very susceptible to short delivery. मतलब वो मिचेल जॉनसन ने पहले उनको खोला. अगर सुरेश रैना was struggling तो युवराज was even finding it more difficult to cope with that kind of a thing. 2014 फाइनल हमें पता है, नो डाउट कि संगकारा सेज कि वो डेथ का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल एवर था, वो जो 4 ओवर कुलसेकरा और मलिंगा ने किए थे. बट युवराज was a sitting duck. कब आपने एक इतने बड़े मैच में युवराज को 26 बॉल में 11 जैसी इनिंग्स खेलते देखा है? तो he was mentally spent by that time. तो ऐसा नहीं था कि he was an organic pick in the team. सुरेश रैना was filling that role really well. Openers में आपके पास रोहित शर्मा, धवन was doing really well. तो I don't think so that was the concern. Semi-final में what I personally felt where India faltered as a unit, वो काफी हद तक धोनी की वो टीम ना 2003 की इंडियन टीम जैसी थी. कि वो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं ये मान चुकी थी कि ऑस्ट्रेलियन टीम को हम हरा नहीं सकते. आई थिंक सर ये हम फैंस के बीच में भी नहीं था ये. जितना मुझे याद है, मुझे भी याद था ये कि 2011 वर्ल्ड कप में हम जीते हैं, बट 15 में हमें पता है कि वी आर नॉट द फेवरेट्स, परहैप्स विद द सेंटिमेंट. और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो चल ही नहीं रहे थे. एग्जैक्टली. और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक वाज प्रीटी मच प्लेइंग द पीक क्रिकेट एट दैट टाइम. मतलब उसमें माइकल क्लार्क वाज इन अ डिफरेंट जोन, स्मिथ वाज द राइजिंग स्टार, वार्नर वाज देयर, मिचेल स्टार्क तो मतलब बोल के बोल्ड कर रहा था, मतलब कमिंस वाज फाइंडिंग हिज वे इन. मतलब दैट वाज वन टीम टू बीट वाला फॉर्मेट था. तो इंडिया न्यू कि इन देयर कंडीशंस दे आर वे टू स्ट्रांग टू इवन बीइंग चैलेंज्ड.
मुझे वर्ल्ड कप में एक मैच जहां उनको थोड़ा बहुत चैलेंज मिला था तो मुझे क्वार्टर फाइनल्स में दिखा था जब वहाब पीछे पड़ गए थे उनके, और वो शॉर्ट बॉल टैक्टिक्स ब्रिलियंटली वर्कड। अगर वो फाइन लेग पे कैच ना छूटता तो शायद चीजें काफी फर्क पड़ जाता उन चीजों का। अपार्ट फ्रॉम दैट दे नेवर लुक ट्रबल्ड। सर बट क्वेश्चन यहीं पे आता है ना, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसे दिमाग में आया था कि ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसको शायद हम नहीं हरा सकते, देन यू नीडेड एक्सपीरियंस इन योर टीम। एंड धोनी की जो सेमीफाइनल वाली इनिंग्स थी वो देख के लग रहा था कि ही वॉज द गाय हु वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि चलो ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट खेलना जानते हैं। एंड गोइंग बैक टू 2011 वहाँ पे युवराज सिंह ने ऐसा कहा था कि जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते थे, वाज इट सेमीफाइनल ही था या फिर क्वार्टर फाइनल, या 50 की उस मैच में जब उन्होंने 50 मारी उसको उन्होंने कहा हमारे दिमाग से प्रेशर उठ गया, क्योंकि हमें लगा कि ये ऑस्ट्रेलिया वाज द टीम टू बीट और अब चैंपियंस को हमेशा ही रहा है। आप इंडिया ने जितने आईसीसी बड़े टूर्नामेंट जीते उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ही हरा के जीते हैं। हाँ, अदरवाइज आप नहीं जीत सकते। एंड सो यही लोग कहेंगे कि क्या फिर युवराज सिंह और गौतम गंभीर जैसे प्लेयर्स को नहीं रखना चाहिए था उसके बाद भी? 2 साल से सेटअप में नहीं थे, मतलब बाय 2013 दे वर डन। नहीं, बट द क्वेश्चन इज क्यों नहीं करा फिर सेटअप में, क्यों नहीं रखा? मैं इसमें एक पर्सपेक्टिव ऐड करूं सर? व्हाई नॉट डिफरेंट। हमने इसको भी रिसेंटली वीडियो बनाई थी तो 2 घंटे करना था, तो बहुत रिसर्च करी थी। एंड ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये मैंने कहीं से सुना नहीं है, तो आप भी मुझे करेक्ट करिएगा आपको कुछ और लगता है तो। मुझे ना लगता है इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है। महेंद्र सिंह धोनी की जितने भी जनरेशन के प्लेयर्स थे उन सब ने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला युवराज सिंह के साथ। फिर वो लोग 2003 का वर्ल्ड कप भी खेले, बट धोनी उस टाइम पे टीम में ब्रेकआउट नहीं करे थे। सो इन हिज ओन जनरेशन ही वाज काइंड ऑफ एन आउटसाइडर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस टाइम पे जहीर खान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह जितने भी लोग थे, ये इनको एक अनकंडीशनल लविंग और बैकिंग मिली थी सौरव गांगुली से कि आप टेंशन ना लो, फेल भी करते हो, आप यंगस्टर्स आप में हाई पोटेंशियल है, आगे जाके आप रन बनाओगे, मुझे पता है। व्हेन धोनी केम इनटू द सेटअप, कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल अटैचमेंट और बर्डन नहीं था कि ये मेरे साथ के प्लेयर्स हैं इसलिए मुझे इनको फेवर करना है। ही वाज वेरी लॉजिकल इनटू दिस एंड मैं बहुत तारीफ करता हूं। 100%। इसके साथ सर क्या होता है, अब मेरा काउंटर क्वेश्चन क्या आता है, जैसे अंटिल आई रिसर्च फॉर दिस पॉडकास्ट, ये 2-3 हफ्ते पहले रिलीज करा है, मेरा भी बचपन से सेंटिमेंट ये था कि यार 15 वर्ल्ड कप इज दैट वर्ल्ड कप जहाँ पे हम इंडियन टीम को कुछ कर्स नहीं करेंगे। मैं पता था कि हारने वाले हैं। आफ्टर रिसर्चिंग आई ऑल्सो फेल्ट कि बट हम इस सिचुएशन में एज एन अंडरडॉग्स क्यों गए, व्हेन वी हैव सो मेनी प्लेयर्स इन देयर अर्ली 30s अवेलेबल। उनको अपने, अगर आपको सर याद होगा 2012 की वो जो ट्राई सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ, जिसमें विराट कोहली ने होबार्ट में सेंचुरी मारी थी, वो रोटेशन पॉलिसी निकाली थी उस टाइम पे। इट काइंड ऑफ फेल्ट एज अ फैन कि आप शायद तभी से प्लान बना चुके हो कि मुझे फेज आउट करना है इन लेजेंड्स को, जो कि अभी अपने लेट 20s में है सिर्फ। चाहे वो गंभीर हो, चाहे वो युवराज सिंह को तो उस टाइम पे कैंसर हो गया था अनफॉर्चुनेटली, वीरेंद्र सहवाग हो, जहीर खान उसके बाद ज़्यादा नहीं खेले। ऐसा लगता है कि 2011 वर्ल्ड कप के बाद ही ना वो प्लानिंग शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं कि मुझे 15 में नहीं रखना। अब एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग सहवाग के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, ठीक है, व्हाट एरा डू यू थिंक ही प्लेड हिज बेस्ट क्रिकेट? आई थिंक दिस वाज, मतलब वो 2007 वर्ल्ड कप के बाद तक तो वो निकल चुका था, उससे खत्म हो चुका था। या तो ही वाज अ स्पेंट फोर्स बाय 2006 आल्सो। एग्जैक्टली। मतलब अगर आप उनका एक इंपैक्टफुल इनिंग्स देखो जहां उन्होंने रुलाया सबको, तो 2001 से 2005 वाला एरा है। बाय 6 ही वाज फेजिंग आउट। मतलब मेरा जो पहला इंटरेक्शन क्रिकेट से वो 2007 का वर्ल्ड कप था, तो मुझे पता है कि उस टाइम तक उनका नहीं था। उसके बाद भी किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में कुछ किया हो। तो बाय 2013 व्हेन ही वाज फेज्ड आउट, डू यू थिंक सो ही वाज योर ऑटोमेटिक पिक? नो, बाय सम डिस्टेंस। Correct. एंड जो उसके बाद धवन ने 2013, 14, 15 में किया, डू यू थिंक सो कि वो स्क्वाड में लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो धवन ने कर दिया था वो पॉसिबल भी था सहवाग को वापस लेके आना? एंड सर्टेन टाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सहवाग को वी सेलिब्रेट एज एन ओपनर अ लॉट, बट अगर आप उनका सेना में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में ऐसा टेस्ट ओपनर पे रिकॉर्ड देखोगे तो वो बहुत ज्यादा बुरा है, इंप्रेसिव नहीं है, मतलब नॉट इवन क्लोज टू इम्प्रेसिव। ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज डन वेल, नो डाउट अबाउट इट। ही वाज अ मॉन्स्टर एट होम, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे हम विकेट्स भी रिलेटिवली बहुत फ्लैट देते थे। 13 ऑनवर्ड्स व्हेन लाइक धोनी केम इन एज अ कैप्टन एंड देन मतलब ज्यादा विराट कोहली का ट्रांजिशन हुआ, हमने विकेट्स बहुत ज्यादा बॉलर फ्रेंडली भी दी है। मतलब इवन सीम बॉलर्स को भी अपफ्रंट बॉल ग्रिप करती मिलती थी, इट वाज नेवर इजी टू प्ले ऑन। तो अगर गंभीर का एग्जाम्पल आता है, दैट माइट बी वन रीजन कि वो शायद, पर गंभीर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एज अ पर्सन, तो समटाइम्स यू डोंट इवन फिट द गेम डायनेमिक्स ऑल्सो, बिकॉज 12 का वो आईपीएल जीते तो यू ऑलवेज फेल्ट दैट आई एम द ऑर्गेनिक हेयर टू द क्राउन बिकॉज आई हैव शोन एवरीथिंग। एंड अगर उनकी कैप्टनसी रिकॉर्ड्स देखा जाए, लीडरशिप क्वालिटी देखी जाए, तो डेफिनेटली वो उस तरह के थे भी। बट आज वी आर सीइंग हिम एज अ कोच ऑल्सो, ठीक है ना, उसमें भी वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ऑन हिज
interpersonal skills, his personality and all. Don't you think so? ये tussles, ये issues उस time पे भी आए होंगे? डेफिनेटली एंड सर मुझे इसमें एक चीज और भी लगती है, मेरा अल्टीमेट जो आर्ग्यूमेंट है, आई विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट, मेरा आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि इन सारे लेजेंड्स को कंटिन्यू करना चाहिए था, विच काइंड ऑफ आई फेल्ट कि हरभजन सिंह के मैंने जब इंटरव्यूज देखे ना, ही फील्स वेरी बिट्रेड कि हम सबको प्लान करके निकाला गया. माई ओनली डेविल्स एडवोकेट आर्ग्यूमेंट विल बी कि जब आपको पता है, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आई फाउंड आउट सर 2015 की जो वर्ल्ड कप की स्क्वाड थी ना, सिर्फ धोनी अकेले से प्लेयर थे जो 30+ थे. सेकेंड ओल्डेस्ट थे स्टुअर्ट बिनी जो कि 30 ईयर्स के थे उस टाइम पे, बाकी सारे अंडर 30 थे. तो शायद कहीं ना कहीं आपको बिग गेम प्लेयर, बिग गेम मेंटालिटी के लिए एटलीस्ट 1-2 उन लेजेंड्स में से रख लेते हैं. आप 13 में ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो उस पर्टिकुलर यूनिट के साथ, एंड बहुत फ्लॉलेस क्रिकेट से जीते हो, एंड एज एन अंडरडॉग नहीं, एज अ चैंपियंस ऑफ फेवरेट्स जीते हो. तो आई थिंक 15 में ना और बहुत ज्यादा चीजें थी. शायद क्लबिंग, बीजीटी एंड एवरीथिंग, ओवरस्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट अ गुड प्लान. बिकॉज एट सर्टेन टाइम्स when you are in a certain setup, और इतना बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जैसा आ रहा है, उससे पहले आपने इतना कंज्यूम करने वाला बीजीटी खेला है, एंड बीजीटी में लिटरली पाटा विकेट्स मिली थी उसमें. मतलब दिस इज दैट बीजीटी जहां पे कोहली ने 4 सेंचुरीज मारी, 4 सेंचुरीज, इवन स्मिथ ने पागल कर दिया था. मतलब रन्स पागलों वाले लग रहे थे. तो बहुत सारी चीजें थी, और मुझे समझ ये लगता है कि हम सेमीफाइनल्स में स्टिल थोड़े मतलब अबव पार स्कोर के ऊपर चेस करने गए थे. तो हमारा बॉलिंग यूनिट भी उतना मैच्योर, दैट्स व्हाई आई से कि वो बॉलिंग यूनिट काफी हद तक मुझे एक मेकशिफ्ट बॉलिंग यूनिट लगता है, जस्ट लाइक द 2003 फाइनल्स की. एक डिजास्टर वाज ऑलवेज वेटिंग टू हैपन, कि एक अच्छा यूनिट आके इनको थोड़ा डिसमेंटल कर सकता है. सेम थिंग हैपेंड देयर इन द सेमीफाइनल. अगर वो टॉस जीत के इंडिया पहले बैटिंग कर जाती तो शायद हम बिल्कुल डिफरेंट नैरेटिव लिख रहे होते. मतलब सर कैन वी सम दिस अप बाय सेइंग कि इंडिया डिड व्हाटएवर दे कुड, मतलब जो भी इनके हाथों में था सब उन्होंने करा, या फिर दे कुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर? व्हाट डू यू थिंक? यार ट्रांजिशन में जब टीम्स होती हैं ना, एंड प्लस दे वर आल्सो गेटिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. देखो, आपको अगर एक अच्छा टेस्ट प्लेयर नेक्स्ट जनरेशन बिल्ड करना है, आपको पूरा सेना साइकिल उसे देना पड़ेगा. देखिए, जायसवाल का ट्रांसफॉर्मेशन एज अ प्लेयर, गिल का ट्रांसफॉर्मेशन एज अ प्लेयर पोस्ट द एंटायर सेना साइकिल आएगा. तब तक उनको हम नेक्स्ट बिग प्लेयर्स नहीं बोल सकते. दिस इज विराट कोहली became विराट कोहली, रहाणे became रहाणे एट दैट टाइम. तो वो ट्रांजिशन, वो फेज ऑलरेडी इंडिया 2013 से शुरू कर चुका था. और आई थिंक 13 में हमने डिसीजन लिए कि सहवाग इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद अस. वो अच्छा खासा स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स के बाद हुआ था. गंभीर का भी अगर आप ऐसा टेस्ट ओपनर उस टाइम पे रिकॉर्ड देखोगे तो वो ऐसा नहीं था कि ही वाज literally flying in a different zone with colors. 2009-10 के गंभीर was a different player altogether. 100%. वो नेपियर वाली जो इनिंग्स है. हाँ, नेपियर वाली इनिंग है. नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन बन गए उस टाइम पे. 8-9 हंड्रेड्स आई. वो एरा तो नहीं रहा था उनका भी. तो मतलब, एंड मुरली विजय, इफ यू सी, आई रियली रेट हिम वेरी हाई फॉर दैट पर्टिकुलर सेना लेग. अगर आप देखो तो उन्होंने मतलब 14 वाला सेना लेग में हर जगह अच्छा किया. ही डिड वेल इन न्यूजीलैंड, ही डिड वेल इन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में उनका ऑलमोस्ट नियर 100 था, शायद 100 कर भी गए थे, या 90s में आउट हुए थे. एंड देन ऑस्ट्रेलिया में उनका इतना डैडी 100 था, ब्रिस्बेन में, गाबा में. तो द डिसीजंस दैट यू टुक वाज आल्सो गिविंग यू फ्रूट्स. तो सर्टेन टाइम आपको, और आई थिंक इंस्टिंक्टिव कैप्टन है धोनी, और वो चीजें देखनी है. प्लस आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पावर टसल तो था, एंड गंभीर केम फ्रॉम अ डिफरेंट पावर डायनामिक्स ऑफ द इंटायर क्रिकेटिंग सर्कल्स. तो वो भी था. सहवाग आई थिंक वाज अ स्पेंट प्लेयर. अगर किसी के साथ थोड़ा धक्का हुआ तो डेफिनेटली वो गौतम गंभीर थे. स्टिल हमारे पास उनका इतना अच्छा ऑर्गेनिक रिप्लेसमेंट नहीं था. बट देन दैट हैपेंड बिकॉज मे बी ही वाज नॉट फिटिंग इनटू द टीम डायनामिक्स फ्रॉम आई वुड से दैट प्लेयर जो कंफर्टेबली फिट इन हो पा रहा हो. So, मेरा ओपिनियन तो यह, आई सपोर्ट धोनी ऑन दिस डिसीजन. मेरे हिसाब से इट डिड मेक सेंस आप उनको ना लेके जाओ, विच इज़ बिकॉज अगर आप 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी उन सबके बिना जीत गए, अगर यंग प्लेयर्स ने आके उन सबको रिप्लेस करके आपको आईसीसी इवेंट जिता दिया, देन फॉर मी इट इज द एंड ऑफ द रोड फॉर दीज लेजेंड्स. क्या ही क्वेश्चन करूं. अगर आप उस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उमेश यादव को निकाल के बुमराह ऐड कर दो, इंडिया जीत जाता. हाँ, एग्जैक्टली. तो इंडिया बेसिकली, अगर तो इसमें क्या था, हमारे पास चेजिंग कैपेबिलिटी थी, पर 330 वाली नहीं थी. 330 तो हम एक 20 टीम के साथ 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं कर पाए. दैट टू जहां पे हमें पता था कि सिर्फ एक आमिर बॉलर है इनके पास, और कोई बॉलर भी नहीं है उसके पास. नो डाउट उसमें हसन अली वाज डूइंग रियली वेल, बट ऐसे नहीं थे कि मतलब पढ़ सकते थे रन बाकी बॉलर्स को. तो वहां भी हम वो नहीं क्रॉस कर पाए. तो 2017 इंडियन टीम तो काफी इनविंसिबल टीम थी, काफी अलग एरा की टीम थी.
तो द डिफरेंस आई थिंक स्टिल आई फेल्ट कि टोटल अबव पार चला गया सिडनी के उस मैच में. जब वार्नर पहले आउट हो गए तो जो उसके बाद फ्लिंच और आई थिंक जो स्मिथ के बीच में ऑलमोस्ट डबल 100 की वो जो पार्टनरशिप लगी, दैट वाज वे टू मच. एंड उसके बाद भी जब वी हैड दोस क्विक विकेट्स तो उसके बाद एंड में मिचेल जॉनसन एंड ऑल जो एक्स्ट्रा स्कोर करके वो थोड़ा अबव पार टोटल खींच गए एंड वाज बियॉन्ड इंडिया एट दैट टाइम. 330 सेमीफाइनल्स में कहाँ चीज होते हैं. नहीं आई थिंक उस वक्त एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी जब वो बन गए थे रन. उसके बाद मुझे याद है मैक्सवेल ने भी जब अश्विन वगैरह की पिटाई कर रहे थे बहुत दिल में चुभ रही थी वो बात. बट ठीक है, आई थिंक ये अच्छा कंक्लूजन है. आई थिंक हम सब एग्री कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ इस चीज से. बट ठीक है, मूविंग ऑन. एंड प्लस इन कमिंग ICC टूर्नामेंट्स they have given results. What I personally feel, मुझे 15 का उतना दुख नहीं है, मुझे 16 की टीम ज्यादा थकी हुई दिखती है. T20 क्योंकि उसमें अगर आप विराट कोहली को बाहर निकाल देते हो तो we had nothing to show in the entire tournament. विकेट भी वही ले रहे थे. मुझे ये लगता था कि धोनी as a T20 captain apart from the 2007 World Cup was a disaster. 14 also though we ended up with the finals, but as a captaincy और as a unit नहीं हमने किया था. वो भी एक विराट कोहली शो था, प्योर विराट कोहली शो था. व्हाट ही डिड दैट वाज साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इनिंग्स, जिसमें पूरी इनिंग्स में उन्होंने 4 सिंगल्स लिए. वाज लाइक बीस्ट परफॉर्मेंसेस थी उनकी. वो ही वाज इन अ डिफरेंट जोन एट दैट टाइम. तो 16 वर्ल्ड कप, 14 वर्ल्ड कप, ये सब विराट कोहली ने धक्के से खींचे आगे. अदरवाइज धोनी वाज डूइंग नथिंग एज अ कैप्टन इन T20. काफी वैलिड अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है धोनी इन द T20 वर्ल्ड कप. आई विल आल्सो रिसर्च मोर ऑन दिस. मतलब देखो आप 9 देख लो, 10 देख लो, 12 देख लो, 14 देख लो, 16 देख लो, we never did well and we were not even the favorite team before the World Cup. और वर्ल्ड कप में तो हम बहुत ही थकी हुई टीम्स की तरह खेले. 16 में भी स्टार्टेड जहां पे हमें न्यूजीलैंड ने बुरी तरह डिसमेंटल किया था, अंडर 100 स्कोर पे हमें निकाल दिया. ठीक है ना, हारने वाले थे और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमें स्पिन ने आउटडू किया था. तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे आफ्टर दिस 3-0 डिबैकल वो उस टाइम पे भी हुआ है एंड विद दैट टीम हुआ है. तो आई थिंक मतलब अगर ज्यादा डिबेटेबल डिस्कशन आता है, आई पर्सनली फील दैट which has been less explored is this field that how Dhoni has fared as a T20 captain post that 2007. 9 में हम पहले 3 मैच हारे, हम नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई नहीं किए. 10 में हम पहले 3 मैच हार गए, हम नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई नहीं किए. 12 में वी कुडंट क्वालिफाई, मतलब हम रन रेट पे हारे थे. 14 अगेन आई थिंक दैट वाज विराट कोहली मास्टर क्लास. सर 9 की स्टोरी पता है आपको? उससे पहले क्या हुआ था? हाँ तब तो कितना कुछ डिस्कस हुआ. सहवाग का जो शोल्डर इंजरी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो माहौल वो तो मूवी तक में भी डिस्कस हुआ है. हाँ करेक्ट. माहौल बहुत ज्यादा खराब था उस टाइम पे. आई थिंक आई एग्री एंड वेरी वैलिड पॉइंट. आई विल आल्सो एक्सप्लोर दिस मोर.